Hello my dear students, I am Manorma Rani and today I am going to teach you class 12th English grammar and the topic is syntax. This is the fourth part of syntax student, and in our earlier classes we have discussed about rules of noun, rules of pronoun, rules of articles, and today in part 4th we will talk about rules of verb. Okay students, so first of all we will come to know about verb. What is verb? A verb is a word that expresses an action. For example, run, eat, walk, watch and swim, sing, dance, all these type of activities we can say verb. So student, it means कि verb यानी verb किसी भी क्रिया को हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. There are two types of verb. First is main verb and second is helping verb. Main verb is like run, eat, walk, watch, swim, sing, dance, etc. And helping verb, there are two types of helping verbs, primary verb and modal verb. In primary verb, is, am, are, was, were, has, have, had, and in modal verb can, could, may, might, should, must, etc. ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि वर्ब के दो तरह है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब में हमारा एक्शन वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि रन, ईट, वॉक, वॉच. और हेल्पिंग वर्ब दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब. प्राइमरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, और मॉडल वर्ब में हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट एक्सेट्रा आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स मूव अवर टॉपिक रूल्स ऑफ वर्ब. यानी कि जब हम सेंटेंस को करेक्ट करते हैं और उसमें वर्ब से संबंधित एरर्स होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और एक सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, ये सब हम वर्ब के रूल्स को अच्छी तरह से समझने के बाद जान जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट रूल इज verb should be according to the number and person of the subject. इट मीन्स स्टूडेंट कि जब हम वर्ब को सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमारा वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होता है. नंबर्स मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर ही होगा. और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही होगा. और पर्सन में अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पर दे, ये हमारा सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा, यानी दे आर. हम यहाँ पर दे इज का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, दे आर प्लेइंग. और उसी तरह से शी इज प्लेइंग, यानी शी हमारा सब्जेक्ट शी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ना कि यहाँ पर आर का यूज करेंगे. ओके, शी इज प्लेइंग. तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को सब सेंटेंस में यूज करेंगे तो वह अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ही हिसाब से होगा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल इज when two or more subjects are joined by and then verb must be plural. यानी कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट
दो या दो से अधिक होते हैं और वो एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे समय पे हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनाली एंड मोनाली आर बेस्ट फ्रेंड, यानी सोनाली है एंड मोनाली है, ओके, और यह एंड से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा दो सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़ा है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी आर। सोनाली एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। सोनू एंड हर बेस्ट फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, यानी सोनू और हर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ दो सब्जेक्ट हो जाते हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, यानी सोनू एंड हर बेस्ट फ्रेंड आर गोइंग टू द पार्टी। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ लुक हियर स्टूडेंट, when two or more nouns are joined by and refer to the same person, things or ideas, then use singular verb। यानी जैसा कि पिछले अभी हमने इसके पहले बताया कि अगर दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, लेकिन अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो किसी एक ही पर्सन, थिंग्स या आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, द CEO एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो कमिंग फॉर द सेमिनार, यानी द CEO एंड चेयरमैन, यानी जो कंपनी का CEO है वही चेयरमैन है, क्योंकि CEO के आगे द है जबकि चेयरमैन के आगे द का यूज नहीं है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि जो CEO है कंपनी का वही चेयरमैन है। तो ये दोनों ही एक ही आदमी को, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर वर्ब हमारा इज है यहाँ पे। तो द CEO एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो कमिंग फॉर द सेमिनार। ओके, तो अगर सब्जेक्ट दो या दो से अधिक है लेकिन वो किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जैसा कि पिछले हमने रूल्स में देखा कि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय पे हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही पर्सन, थिंग और आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे समय पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड, each or every is used before subject, then use singular verb। It means students, यह भी हमारा आगे के ही रूल से जुड़ा हुआ ही रूल है ये भी, लेकिन ये रूल अलग क्या कहता है कि सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आते हैं और वो एंड से जुड़े भी हैं, पर अगर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी वर्ड का यूज हो जाता है, तो ऐसे समय पे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। यानी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी, ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर वर्ड ही है, क्योंकि ईच का मतलब होता है इनमें से एक और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, यानी इसमें भी एक वर्ड का यूज होता है और इसमें भी एक वर्ड का यूज आता है, इसलिए हम इसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच वर्कर एंड ऑफिसर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोजेक्ट, यानी ईच हमारा जो वर्कर और ऑफिसर है ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से जुड़े हैं, पर इनके पहले ईच वर्ड का यूज है, तो ऐसे समय पे हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ईच शब्द का यूज हुआ है। ईच वर्ड एंड ऑफिसर हैज कंट्रीब्यूटेड इन द
प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर सब्जेक्ट दो या दो से अधिक है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी अगर वर्ड आ जाता है तो हम यूज करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल, when two or more singular subjects are joined by either or, neither nor, then use singular verb। यानी कि सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और वो किस शब्द से जुड़े हैं, आइदर और या नीदर नॉर से, तो ऐसे समय पे भी हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि आइदर और का मतलब इनमें से एक, नाइदर नॉर मतलब कोई नहीं। तो आइदर हरी और हर फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टीम। जब यहाँ पर हमारा वर्ड आइदर और आ गया, सब्जेक्ट हमारे दो हैं, तो इसके साथ हमें कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म। जबकि यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज है तो यह गलत सेंटेंस हो गया। हमें आर की जगह यहाँ पर इस वर्ब का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ईदर हरी और हर फ्रेंड, यहाँ ईदर और का यूज है और हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस सही है। यानी कि ईदर हरी और हर फ्रेंड इज ज्वाइनिंग द टीम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर and one or both subject are plural, then use plural verb। तो जैसा कि इस रूल में बताया गया है कि आइदर और या नीदर नॉर है, तो ऐसे समय पे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर का यूज है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, लेकिन दोनों या दोनों में से एक कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईदर हरी और आवर फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टीम। यानी कि या तो हरी या आवर फ्रेंड्स, यानी इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। ईदर हरी और आवर फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टीम, क्योंकि इसमें से एक सब्जेक्ट प्लूरल है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल होते तब भी हम यहाँ पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज करते, लेकिन अगर दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर होते तो ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करते। ओके स्टूडेंट्स, now move our next rule, when subjects are joined by either or, neither nor and subject are different person, then verb will be according to the nearest subject। यानी स्टूडेंट अगर सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और ईदर और नीदर नॉर से वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय पे हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग जो है वो लगाएंगे, वो हम अकॉर्डिंग लगाएंगे नियरेस्ट टू सब्जेक्ट। यानी हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जो सब्जेक्ट के नियर पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर शी और यू आर ज्वाइनिंग द टीम। यानी यहाँ पर दो पर्सन हैं, डिफरेंट पर्सन्स। दो पर्सन कौन से हैं, शी एंड यू। तो शी हमारा इधर है और के बाद यू है, और इसके बाद हमें वर्ब का यूज करना है। तो हम किस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, उस सब्जेक्ट के, उस पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो इसके नियर होगा। तो यू इसके नियर है तो हम यू के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू आर।
न कि हम शी के अकॉर्डिंग यहाँ शी इज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइदर शी और यू आर ज्वाइनिंग द टीम, यानी जो नियरेस्ट पर्सन होगा हम हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आइदर राहुल और आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। सेम इस सेंटेंस में भी है, यहाँ दो पर्सन है राहुल एंड आई, और हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो वर्ब के नियरेस्ट होगा, यानी कि हमारा वर्ब है गोइंग और हमारा पर्सन आई है, तो हम आई के अकॉर्डिंग एम का यूज करेंगे। ओके, आइदर राहुल और आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, यानी एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हमारे आई पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो वर्ब के नियरेस्ट पर्सन है। ओके, न कि हम यहाँ राहुल के अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे, बल्कि हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम वर्ब का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक नेक्स्ट रूल, यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर of, everyone, someone, none, one, any, somebody, nobody, a many। ओके, यानी कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कौन कौन से वर्ड्स के बाद, each, every, either of, neither of, everyone, someone, none, one, any, somebody, nobody, many। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर ये शब्द सेंटेंस में हैं तो हम इनके बाद जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे। आइदर ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स हैज पास द एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे आइदर ऑफ का यूज हुआ, तो आइदर ऑफ वर्ड है सेंटेंस में, तो हम वहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे, चाहे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल ही क्यों ना हो, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आइदर ऑफ वर्ड का यूज हुआ है, तो यह अगर जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आइदर ऑफ का यूज है तो हम वहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। तो either of these 5 students has passed the examination। In the same way, nobody has enrolled for the course, यानी यहाँ nobody शब्द का यूज है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि somebody, nobody, many, इन सब के बाद हमको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करना है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? Look here student, rule 9, if each is used after plural noun or pronoun then use plural verb। यानी अगर सेंटेंस में each शब्द है उससे आफ्टर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के, यानी कि each शब्द का यूज जब नाउन या प्रोनाउन के बाद है तो ऐसे समय पे हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, We each have problems in life, यहाँ यानी कि each शब्द से पहले नाउन या प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, यानी we जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है और उसके बाद each वर्ड का यूज है, तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब के फॉर्म को यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म। We each have problems in life। लेकिन अगर यही each सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है तो हाँ, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म आती है तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस हैज प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन एंड प्लूरल वर्ब व्हेन कलेक्टिव नाउन वर्क्स इंडिविजुअली। यानी अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आता है तो हम वहां पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन अगर यह सेंटेंस शो करता है कि कलेक्टिव नाउन वर्क इंडिविजुअली, कलेक्टिव नाउन में आए हुए पर्सन या थिंग्स जो है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे हम
वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीम ए हैज स्कोर्स वेरी वेल, यानी टीम ए के लिए कहा गया है कि उसने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया। तो ऐसे समय में टीम ए कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया। एंड सेकंड इज टीम ए वर अलाउड टू गो द वकेशंस ऑफ देयर फेवरेट प्लेसेस, यानी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन टीम ए है, लेकिन ये वर्क क्या कर रहे हैं इंडिविजुअली, यानी वकेशन पे ऑफ देयर फेवरेट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर टीम ए का हर मेंबर अलग अलग जगह पर अपने फेवरेट प्लेस पे घूमने जाएगा। यानी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो हम कौन से वर्ब का यहाँ पर यूज करेंगे? प्लूरल, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। टीम ए वर अलाउड टू गो टू वकेशन ऑफ देयर फेवरेट प्लेसेस। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ लुक नेक्स्ट रूल, to express unfulfilled wishes, desire or condition, then use their where, यानी unfulfilled desire wishes है, desire है, condition है, तो ऐसे समय पे हम वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल आई विश आई वर द सुपर हीरो, यानी यहाँ पर विश प्रेजेंट किया गया है तो इसके साथ हम वर का यूज करेंगे, ठीक है, न कि आई वॉज का यूज करेंगे। उसी तरह इफ आई वर यू आई वुड एंजॉय माई वकेशन, आई वर यू आई वुड, इफ है यहाँ पे तो अगर इफ का यूज है, इफ आई वर यू आई वुड एंजॉय माई वकेशन, इफ आई वर यू आई वुड हैव एंजॉय माई वकेशन, यानी कि अगर If I were you, I would have enjoyed my vacation. If I were you, तो यहाँ पर हम कौन से वर्ब का यूज कर रहे हैं? वर का। और यहाँ पर भी हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे? वर का, क्योंकि इन सेंटेंसेस में क्या है? विशेज है, डिजायर है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन प्लस नंबर इक्वल सिंगुलर वर्ब, यानी सेंटेंस में अगर प्लूरल नाउन है और नंबर भी है हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। बट व्हेन इट डिनोट्स डिफरेंट यूनिट देन यूज प्लूरल वर्ब, लेकिन जो नंबर है या प्रोनाउन है अगर वो अलग अलग यूनिट्स को प्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे समय पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपी इज गिवन टू यू, यानी कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में हमारा नंबर भी है और प्लूरल नाउन है, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। 3000 रुपीज इज गिवन टू यू, लेकिन 3000 रुपीज आर गिवन टू ईच वर्कर, जहां पर यूनिट्स को जो है वो डिफरेंट यूनिट को डिनोट कर रहे हैं सारे चीजें, तो वहां पर ईच वर्कर की जब यहाँ बात हो गई, यानी हर वर्कर को जो है 3000 रुपीज दिया जाएगा, तो 3000 रुपीज आर, तो हम यहाँ पर आर वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोट डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग जो है मेंबर्स को अलग अलग पैसे देने की जब बात हो रही है तो हम यहाँ पर प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन 3000 रुपीज इज गिवन टू यू, लेकिन जब किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है और वहां पर नाउन के साथ नंबर्स भी है, प्लूरल नाउन के साथ, तब भी हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर ये डिनोट करते हैं डिफरेंट यूनिट को, तब हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे हमारे सेकंड एग्जांपल में है आर गिवन टू ईच वर्कर। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज वर्ड्स लाइक सम, all of, some of, most of, enough, a lot of, plenty of, when used with countable noun, plural verb is used, and
when used with uncountable noun singular verb is used। यानी कि ये वर्ड्स जैसे some, all of, some of, most of, enough, a lot of, plenty of, ये शब्द अगर जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तो हम वहां पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही शब्द जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाते हैं तो हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent टूडे, यानी अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ वर्ड का यूज हुआ है काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वो नाउन जिसको हम गिन सके, जिसकी गिनती संभव हो, वो हमारा काउंटेबल नाउन में आता है, और जिसकी हम गिनती ना कर सके, नाप तौल ना कर सके, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो स्टूडेंट ये हमारा काउंटेबल नाउन है और इसके पहले अ लॉट ऑफ वर्ड का यूज है, तो ऐसे समय पे हम यहाँ पर कौन सी वर्ब को यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent टुडे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज A lot of water is wasted by us, यानी यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले अ लॉट ऑफ वर्ड का यूज है, तो हम यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। यानी काउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी विश, प्रेयर, इस तरह के जो है भाव प्रेजेंट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हमको हमेशा ही वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मे ही गेट प्रॉस्परस। ओके, तो मे ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसके साथ जो है हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज करेंगे। ही गेट्स नहीं बल्कि प्लूरल फॉर्म ही गेट प्रॉस्परस। ओके, यानी कि ही के बाद हम गेट्स का यूज जनरली सेंटेंस में करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जहां पर मे है, विश है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म का ही यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म हमारा गेट है। ओके, गॉड सेव द किंग, यानी गॉड सेव्स नहीं वरन गॉड सेव द किंग। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। नाउ मूव अवर नेक्स्ट पॉइंट। When words like 1/3, 2/5 of, 3/5 of used after countable noun, plural verb is used, and when used with uncountable noun, singular verb is used. It means students कि जहाँ पर 1/3, 2/5 of, 3/5 of इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के बाद, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम वहाँ पे कौन सी वर्ब को यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, 2/3 of the students have passed the examination, यानी 2/3 of the students have passed the examination। 2/3 of the students हो गया और उसके साथ जो है have students, ये हमारा क्या हो गया है? काउंटेबल नाउन है और इससे पहले 2/3 ऑफ का यूज है, तो हम यहाँ पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यानी हैव यूज करेंगे। लेकिन अगर यही अनकाउंटेबल नाउन होता 1/3 ऑफ वाटर, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का हम यूज करेंगे। 1/3 ऑफ वाटर इज वेस्टेड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Rule 16. With words like a number of, a large number of, plural verb is used, while with word like
द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यानी कि अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो हैं, तो हम वहां पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ है, यानी अ नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ है, तो हम सेंटेंस में फिर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन, a large number of students have scored more than 700. okay, so a large number of students, a large number of students है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे अ लार्ज। लेकिन अगर यही अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह द लार्ज नंबर होता तो हम यहाँ पर हैव का नहीं बल्कि हैज का यूज करते। ठीक है, अगर यहाँ द होता द लार्ज नंबर ऑफ तो हम यहाँ हैज वर्ब का यूज करते, लेकिन अ लार्ज नंबर है या अ नंबर ऑफ है तो हम वहां पर हैव वर्ब का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव हियर, नेक्स्ट रूल, who, which, that used as a relative pronoun, then verb should be according to antecedent of relative pronoun. Antecedent, antecedent means the word which we used in the place of pronoun, यानी pronoun की जगह जब हम सेंटेंस को जिसको यूज करते हैं वह वर्ड हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो जहां पर हु, विच, दैट इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो ऐसे समय पे वर्ब शुड बी, तो हम उस वर्ब को यूज करेंगे जो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई who am a singer sang this song, यानी I जो हमारा प्रोनाउन है इसका who, I के साथ who का यूज हुआ है तो I के लिए हम वर्ब am का ही यूज करेंगे न कि किसी और वर्ब का। तो I के अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब ये होगा। तो I who am is a singer song this song. ओके, I who am a singer sang this song. तो I के अकॉर्डिंग ही हमारा am यूज होगा। ओके, रूल 18, if a sentence start with if or when, in first class use simple present and in principal clause use simple future। यानी अगर सेंटेंस में टू क्लॉज है तो पहला क्लॉज हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, और दूसरा क्लॉज हमारा किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, यानी इफ ही विल कम टू मी आई शैल, इसमें टू क्लॉजेज हैं तो पहला क्लॉज हमको किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा क्लॉज हमें सिंपल फ्यूचर में करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में ही विल का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको इसे सिंपल प्रेजेंट में करना है। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। अगर किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं लेकिन उसमें विश या डिजायर का जो है भाव है, फीलिंग है, तो ऐसे समय पे हम वर का यूज करेंगे और फर्स्ट जो क्लॉज है हमारा उसमें वर का यूज करेंगे और सेकंड क्लॉज में हम जो है वो वुड या शुड का यूज करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा है, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो इस सेंटेंस में जो है गलत है, क्योंकि अगर इसमें इफ आई वॉज यू विश की जो फीलिंग है तो आई के साथ हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे ना कि वॉज का, तो वॉज हमारा गलत हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि इफ आई वर यू, जहां पर विश हो, डिजायर हो, इस तरह की फीलिंग हो, सेंटेंस में टू क्लॉज हैं तो हमारा जो पहला क्लॉज है उसमें हम वर का यूज करेंगे और हमारे जो सेकेंड क्लॉज है उसमें हम वुड या शुड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लुक हियर, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू। तो ये हमारे जो है मॉडल वर्ब्स हैं। तो हम इनको कैसे यूज करेंगे? रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। रूल 1, आफ्टर मॉडल वर्ब ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में है तो उसके बाद हमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू शुड, ये हमारा मॉडल वर्ब आ गया, तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी गो, न कि वेंट या गॉन का यूज करना है। यू शुड गो टू द स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे मस्ट फाइल। मस्ट है हमारा मॉडल वर्ब, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। यू मस्ट फाइल द FIR। ही कैन, कैन हमारा मॉडल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही कैन कम एनी टाइम। ओके, and the second rule is don't use two modals verb in a sentence without conjunction। यानी कि अगर सेंटेंस में दो मॉडल हैं तो विदाउट कंजक्शन तो हम वहां पर कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते हैं? डोंट यूज टू मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस। दो मॉडल वर्ब का हम एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। हम तब यूज कर सकते हैं जब उसमें कंजक्शन का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल ही कैन शुड कम टू हेल्प अस। तो ये जो है इसमें दो मॉडल हैं, कैन और शुड। ये गलत हो गया क्योंकि एक सेंटेंस में हम दो मॉडल को यूज नहीं कर सकते। हम उसमें तब यूज कर सकते हैं जब उसमें कंजक्शन भी यूज हो। तो ही कैन एंड शुड कम टू हेल्प अस, यानी यहाँ पर कंजक्शन एंड लग गया तो कैन और शुड दो मॉडल होने के बाद भी ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी सेंटेंस में हम दो मॉडल को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब उसमें कंजक्शन का यूज हो। ओके, नेक्स्ट रूल इज आफ्टर मॉडल वर्ब डोंट यूज टू। यानी अगर मॉडल वर्ब सेंटेंस में है तो हमें उसके बाद जो है वो टू वर्ड का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क टू परमिशन, यहाँ मॉडल वर्ब कैन है तो हम यहाँ पर टू वर्ड का यूज नहीं करेंगे। यू कैन आस्क परमिशन, यू कैन आस्क परमिशन, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगर इसमें हम टू लगा देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। इन द सेम वे ही माइट टू कम टू द पार्टी, यानी माइट के बाद टू वर्ड का यूज हमें नहीं करना है। मतलब मॉडल वर्ब के बाद टू वर्ड का यूज नहीं करना है। तो कैसे यूज करना है? ही माइट कम टू, माइट के बाद टू यूज ना करके ही माइट कम टू द पार्टी, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। नेक्स्ट रूल इज यूज टू आफ्टर ऑट एंड यूज्ड। यानी अगर सेंटेंस में ऑट या यूज्ड वर्ड का यूज है मॉडल का, हम उसके बाद टू वर्ड को यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई ऑट टू परमिशन टू गो आउट ऑफ स्टेशन। ही इज यूज्ड टू वेक अप अर्ली। ओके, यानी यूज टू के बाद और ऑट टू के बाद हम टू वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद टू वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज डू, डज, डिड प्लस नीड और डेयर देन टू। यानी सेंटेंस में अगर डू, डज या डिड में से कोई वर्ड है तो उसके बाद नीड और डेयर है, तो ऐसे समय पे हम वर्ड में टू वर्ड का यूज करेंगे। आई डोंट नीड टू रिजाइन, यानी डोंट भी है, नीड है, तो इसके साथ हम टू वर्ड का यूज करेंगे। हमारा ये सेंटेंस सही होगा। ही डज नॉट डेयर टू, अगर सेंटेंस में डज है, नॉट है, उसके बाद डेयर है, तो हम टू वर्ड का यूज करेंगे टू चैलेंज राहुल, ये हमारा सेंटेंस सही है। आई नीड नॉट टू कम अर्ली, लेकिन आई नीड नॉट टू, यानी इसमें डू, डज या डिड कोई भी वर्ड नहीं है, तो ऐसे समय पे हम टू वर्ड का यूज नहीं करेंगे, यानी ये सेंटेंस गलत है।
अगर सेंटेंस में डू डज डिड है तो उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में डू डज डिड में से कोई भी वर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर टू वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है कि आई नीड नॉट टू कम अर्ली, ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में डू डज या डिड में से कोई भी वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई नीड नॉट कम अर्ली। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे बल्कि आई नीड नॉट कम अर्ली। ओके स्टूडेंट, I think that you understood all the rules of verb very smoothly. Okay, very well. So this is your homework, student. You note down or take a screenshot. You have to make correct of these sentences. Either Ram or Sohan have stolen your book. Okay. Second is, if my father will approve, I will go Mumbai. Third is, the poor is miserable. He or I is guilty. And last is, Sohan as well as his parents were very sad. Sohan as well his parents were very sad. Okay student, so note down this homework, and I think that you understood all the rules and regulations of verb very well, student. We will meet in our next class. Till then, good day and have a nice day.